बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखता है क्या डॉक्टर अजय? तो इस मामले में एक मिनट 14 लाख लोग बगैर किसी फतह के, मैं कह रहा हूँ एक लाइन, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात। मैंने कुछ और सवाल पूछा। 14 लाख लोग बगैर वो, आपको पता है इन्फिल्ट्रेटर हैं 14 लाख लोग। यू आर इन हैबिट ऑफ डूइंग दिस। पहली बार सवाल कर रहा हूँ, कोई तरीका है? 2 लाइन बोलने लगता हूँ, बीच में बोलने लगती है क्योंकि जवाब नहीं होता आपके पास। अजय सुन लीजिए, जाना चाहिए तो चले जाइए, आप जाना ही है तो चले जाइए। अजय सुन लीजिए, डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी का इस पर कोई बयान नहीं है कि 27 लाख लोगों के बगैर, 27 लाख वोटर्स के बगैर वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बीजेपी इज साइलेंट। भाई आपको भी दिक्कत होनी चाहिए ना इस पर। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बार देखिए, अगर डॉक्टर अजय आलोक हमारे टीएमसी के मित्र, अगर कह रहे हैं कि ये चुनाव बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इनको चुनाव छोड़ देना चाहिए। शाबाश। मैं कह रहा हूँ अगर चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो यहाँ टीवी स्क्रीन पे बकबक करने से ज्यादा अच्छा है कि जिस तरह ममता बनर्जी खुद गई थी अपना केस हियरिंग खुद करने के लिए, खुद बहस करने सुप्रीम कोर्ट में, जाके बोले कि ये केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप काम कर रहे हैं। बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखता है क्या डॉक्टर अजय? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इस मामले में एक मिनट 14 लाख लोग बगैर किसी फतह के एक्सक्लूड हो गए। बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दिखता। हमारा एक लाइन का बात है, मुझे नहीं पता जो 27 लाख इंक्लूड हुआ है वो मेरे वोटर हैं या तृणमूल के वोटर हैं, लेकिन टीएमसी को पता है कि ये उनके वोटर हैं। यही मेरे और टीएमसी में अंतर है। ठीक है, अच्छा हमको सिखा रिया है। आपको भी जानते हैं लेकिन आपको भी दिख नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ एक लाइन, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात। मैंने कुछ और कह रहा हूँ 14 लाख लोग बगैर वोट किए हुए, 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग। अगर 27 करोड़ लोग पे एंटी नेशनल एक्टिविटी का शक है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं? तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 27 लाख लोगों पे अगर उनके वोटिंग राइट्स पे शक है, चाहे लॉजिकल इनडिस्क्रिपेंसी के नाम पर, तो उनका और ये डॉक्टर अजय आलोक तय कर देंगे। उनको ट्रिब्यूनल में भेजा गया। ट्रिब्यूनल अब उनकी हियरिंग नहीं कर रही है, टाइमली नहीं होगा। का पालन हुआ नहीं है, डॉक्टर अजय आलोक को पता है कि वो इन्फिल्ट्रेटर है। आप कर लीजिए बस। नहीं, अब जाना चाहे आप चले जाइए। चलिए, मैं साधारण सवाल पूछा डॉक्टर अजय मैंने आपसे, बोलने लग रहा हूँ, फ्लो में आ रहा हूँ। डॉक्टर अजय सिंपली पूछ रही हूँ, ये आपको सुनिए ना भाई, सुन लीजिए। क्यों इतना बैठी हुई है ना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। पता है इन्फिल्ट्रेटर हैं 14 लाख लोग। यू आर इन हैबिट ऑफ डूइंग दिस। हर बार जवाब आपके पास डॉक्टर अजय होता नहीं है। खत्म करने दीजिए ना भाई। अब ये कम से कम मेरे पास सब चीज का जवाब है। जवाब तो मैं आपको सब चीज का दूंगा, आपको सुनने का हिम्मत नहीं। जवाब दे दीजिए। आपको सुनने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। बीजेपी को पता है कि इन्फिल्ट्रेटर हैं 14 लाख लोग। इलेक्शन कमीशन कौशी जुडिशियल बॉडी है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। यू आर नो वन टू क्वेश्चन। अच्छा बहन के लिए स्पेशली दिस मैटर इज नो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव। ये अभी प्रशासनिक मामला नहीं है, ये जुडिशियल मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। जुडिशियल सारे ट्रिब्यूनल को आज की तारीख में सारे ट्रिब्यूनल पे सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठे हुए हैं। 326 सुपरविजन में जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। अब सुन लीजिए डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए ना। 27 लाख लोग नहीं डरे, मुझे नहीं मालूम है कौन है 27 व्यक्तिगत आक्षेप। मेरे हिसाब से 27 लाख लोगों पे ऑब्जेक्शन है, उनका वोटर लिस्ट रोक दिया गया है, उनको दिक्कत है। उनको ट्रिब्यूनल जब डिसाइड करेगा तभी उनकी एंट्री होगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने हियरिंग में बोल चुके हैं कि एक इलेक्शन में वोट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। उस पर कपिल सिब्बल ने आवाज भी उठाई थी कि अगर मान लीजिए वो ठीक हो तब क्या होगा। संविधान से 326 निकाल दीजिए, जो हर वोटर को हर करेंगे तो आपके पास समय है ना। करने का मैं तो आज कह रहा हूँ, फिर गरिमा जी, ऐसे तो दिक्कत है ना। या तो आप सुन लीजिए या नहीं तो बीच में मेरे बोलते रहिए। सवाल पूछ या मेरी बात सुन लीजिए या बीच में बोलते रहिए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ये तकलीफ है ना। बोलिए। मैं आप अजय सुन, अजय जो सिंपल जो अजय आलोक, यार ऐसे थोड़ी ना होते हैं अजय सुन, ऐसे नहीं होती है। अजय सुनिए सही, कोई पहली बार सवाल कर रहा हूँ, कोई तरीका है? 2 लाइन बोलने लगता हूँ, बीच में बोलने लगती है क्योंकि जवाब नहीं होता आपके पास।
जो सवाल पूछा जाए आप एक साथ जवाब दे पसंद दीजिए। जवाब होता है, बहुत हो गया आपका। अजय सुन लीजिए। जाना चाहिए तो चले जाइए, आप जाना ही है अजय तो चले जाइए। अजय सुन लीजिए